डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा क्या कोऑर्डिनेशन है ये भी बताया गया है। और धनबाद के जिनागोरा उत्क्रमित हाई स्कूल की 5वीं की छात्रा लाडली कुमारी की टीचर मनीष सिंह यादव ने बेरहमी से पिटाई कर दी। शिक्षक यादव छात्रों को ईवीएस की बजाय गणित पढ़ाने लगे। छात्रा लाडली ने टोका तो टीचर को गुस्सा आ गया और उन्हें इसकी धुनाई कर दी। पिटाई से घायल छात्रा ने माता पिता को ये बात बताई तो परिजन स्कूल पहुंचे। आरोपी शिक्षक ने उनसे भी बहस कर ली। पीड़ित परिजनों ने अलकडीहा पुलिस और शिक्षा विभाग से आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी है, बच्ची दौड़ के आई है, मारते हुए हम नहीं देखे हैं, लेकिन बच्ची दौड़ के आई है हमारे पास। इस पर कार्रवाई अब जो भी है अब है ना, ऊपर स्तर भी जो किया जाएगा। तुम हमको पूछने वाली कौन होती है? इसके बाद उसको बाल पकड़ करके छड़ी से मारने लगी और मेरी बेटी रोने लगी कि आप क्यों मुझे मार रहे हैं। बोला तुमको जो करना है करो और तुमसे हमसे पूछने वाली कौन होती है। बहुत मारा उसको। और चतरा पुलिस और उत्पाद विभाग ने घांगरी गांव से 30 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली है। शराब की ये पेटियां बिहार में खपाने के लिए एक गोदाम में छिपाई गई थी। पेटियों में भरी बोतलों पर सेल इन चंडीगढ़ छपा हुआ था। इस मामले में शातिर शराब तस्कर अजय दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। बीते सप्ताह भी इसी इलाके से अवैध शराब की खेप जब्त की गई थी। घरों में लोगों के द्वारा छापामारी के क्रम में 30 पेटी लगभग फॉर सेल इन चंडीगढ़ ब्रांड का शराब हम लोग इंपेरियल ब्लू जब्त किए। और इसमें मुख्य अभियुक्त अजय दास जो कि उसके घर के उसी गांव का घंगरी गांव का ही व्यक्ति है, वो इन्वॉल्व है, जिसके पिता का नाम उमेश दास है। कोडरमा के कर्मा में बन रहे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण पर ब्रेक लग गया है। निर्माण एजेंसी सिंप्लेक्स के हाथ खड़े कर लेने से अब नए कॉन्ट्रैक्टर को निकालने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पर 18 अक्टूबर से सिंप्लेक्स के कार्यालय में ताला लटका हुआ है और काम पूरी तरह से ठप है। पहले निर्माण कार्य में देरी और अब निर्माण कार्य ठप हो जाने से स्थानीय लोगों की उम्मीद और सब्र अब टूटने लगा है। वर्तमान में जो कंपनी के द्वारा यहाँ पर काम कराया जा रहा था वह विगत 2 महीनों से बंद है। वैसे भी उनकी स्थिति जो है वो धीरे धीरे काम कर रही थी। कभी जीएसबीसीसीएल का लफड़ा होता था, कभी जो डीडीएफ उनके कंसल्टेंट है उनका लफड़ा होता था, कभी वो पेमेंट रोकते थे, जिस कारण से काम आए दिन हमेशा बंद धीरे स्लो से चलता था। अभी विगत 2 माह से पूरी काम बंद है। जो उम्मीद था कि इस बार बहुत अच्छा चीज मेडिकल कॉलेज हम लोग के रूप में आया, लेकिन जिस प्रकार अभी कंपनी के द्वारा और जो आज अखबार के माध्यम से हम लोग देखा, इससे नहीं लगता कि हम लोग को उम्मीद पर पानी फिर गया है। हम लोग यहाँ के जितने भी लोकल ग्रामीण थे सबको उम्मीद था यहाँ का, और यहाँ कर्मा का रौनक और कुछ अलग रहता है यहाँ का अगर मेडिकल कॉलेज बन जाता तो, और बहुत तरह का लाभ होता है, यहाँ के लोगों का रोजगार मिलता। झारखंड ने देश को कई ऐसे खिलाड़ियों से नवाजा है जिन पर पूरा देश नाज करता है, पर दुख की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि खेलने के लिए इन्हें अपनी जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ती है। इस रिपोर्ट को देखिए। खपरेल की छत और टूटी दीवारों वाले इस घर में रहने वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिरसा टोप्पो कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर लौटे हैं। चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए फेडरेशन और सरकार से कोई सहायता नहीं मिली, पर देश के लिए खेलने का जुनून ऐसा था कि बिरसा ने अपने पुरखों की जमीन तक बेच दी। हमारे जो फेडरेशन है उसमें पैसे वैसे की तो बहुत कमी है। सारा हम लोग को नाव वगैरह सब भी अपना से ही बना के रिपेयरिंग करके किसी तरह चलाते हैं, किसी तरह प्रैक्टिस के लिए करते हैं। और वो जब देखा जाता हम लोग, मेरे पास उतना अमाउंट नहीं था कि हम जा सकते हैं और कोई उतना हेल्प कर सकते हैं, इसलिए हम इधर उधर से ये चाचा लोग से भी पैसे से इधर उधर से मांगे और अपना ज़मीन भी जब नहीं हो रहा था तो अपना ज़मीन ही हम बेचे, 10 डिसमिल करके बेचे और वही पैसा रोटेट करके हम चले गए खेलने के लिए अपना दूर। बिरसा टोप्पो ने एशियन चैंपियनशिप के ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता जीत तो नहीं पाए, लेकिन टॉप 4 तक पहुंच गए थे। अगर हुनर को निखारने के लिए सरकार ने सहायता की होती तो मुमकिन है कि बिरसा मेडल लेकर लौटते। बिरसा के चाचा भी कहते हैं
कि अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो उसकी प्रतिभा और निखर जाती। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी खिलाड़ी उठते हैं, उभरते हैं, वो गरीबी परिवार से उठते हैं और उनके पास प्रतिभा की कमी नहीं है और प्रतिभा को निखारने के लिए उनके पास सुविधा नहीं है, तो सुविधा कम से कम उपलब्ध करवाया जाए। झारखंड ड्रैगन बोट फेडरेशन की ट्रेजरर का कहना है कि फंड नहीं होने की वजह से वो चाहकर भी किसी खिलाड़ी की मदद नहीं कर पा रहे। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है तो अभी आपने देखा ही है, इनकी स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी इनकी लगन देखकर हम जितने फेडरेशन वाले लोग हैं वो अपने योग्यता, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार जितना हो सकता है अपना मदद करते हैं उनका कि आगे बढ़े और हमारे राज्य और देश का नाम रोशन करे सर। एशियन चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के बाद बिरसा का चयन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ है। टूटी दीवार पर टंगे ये मेडल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिरसा में कितनी प्रतिभा है। अगर सरकार की नजरें थोड़ी इनायत होंगी तो शायद इस बार टोप्पो अपनी टीम के साथ देश के लिए मेडल ले आए। भले ही उनके जो दीवारें हैं वो दरक गई हों, लेकिन उसे बनाने के लिए उन्होंने कोई पैसे खर्च नहीं किए, उसके लिए कोई जमीन नहीं बेची, लेकिन देश का नाम रोशन करने को लेकर उन्होंने अपनी जमीन जरूर बेची है। ये थोड़ा सा सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि फेडरेशन में इस तरह के खिलाड़ियों को सपोर्ट मिल पाए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश। बोकारो के पहले विधायक और बीजेपी के